हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड बाय धीरज चतुर्वेदी पर। और दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जो कि क्या है, ग्राम स्टेनिंग। इससे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम स्टेनिंग है क्या, ये क्यों यूज की जाती है, यही आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि क्या है, ग्राम स्टेनिंग। तो ये जो देखिए ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक है, इसके बारे में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन, ये जो ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक है, इसे खोजा गया था एक डैनिश फिजिसिस्ट किसके द्वारा, क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा। क्रिश्चियन ग्राम नाम के डैनिश फिजिसिस्ट ने कब 1884 में इस टेक्निक की खोज की थी। और इस ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से क्या किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो उन्होंने बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के लिए एक नई टेक्निक की खोज की थी, एक नई टेक्निक की डिस्कवरी की थी, और उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग। इस ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक की मदद से उन्होंने जितने भी बैक्टीरिया थे उनको उन्होंने दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया था, सभी बैक्टीरियाज को। और वो एक ग्रुप उन्होंने बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा ग्राम पॉजिटिव, और दूसरा जो उन्होंने बनाया उसको क्या रखा, ग्राम नेगेटिव। इस पूरे कंटेंट के लिए, इस स्टेनिंग के लिए, इस रंगने की प्रक्रिया के लिए क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा कुछ कंटेंट्स, कुछ चीजें यूज की गई थी। पहली चीज जो क्रिश्चियन ग्राम ने यूज की थी वो थी क्रिस्टल वायलेट। ये क्रिस्टल वायलेट एक कलरिंग एजेंट उन्होंने यूज किया था। इसके अलावा उन्होंने मॉडरेट के रूप में आयोडीन सॉल्यूशन को यूज किया था। इसके अलावा उन्होंने इथाइल एल्कोहल का यूज किया था। इसके अलावा वाटर का यूज उनके द्वारा किया गया, और फिर इसके बाद सैफ्रेनिन नाम के कलरिंग एजेंट का यूज किया गया। तो ये सारी चीजें यूज करते हुए उन्होंने क्या किया कि जितने बैक्टीरिया को कलर किया, उन्हें स्टेन किया, और उस स्टेनिंग के बाद उन्होंने सारे बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांट दिया। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपनी स्टेनिंग की टेक्निक के लिए, इस स्टेनिंग के लिए क्या क्या किया था। तो स्टूडेंट, क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया को एक कल्चर मीडियम में कल्चर किया, और फिर उस कल्चर मीडियम में कल्चर किए गए बैक्टीरिया की एक पतली स्मीयर ली और उसे ग्लास स्लाइड के ऊपर लगाया। ग्लास स्लाइड के ऊपर लगाने के बाद उन्होंने उसको एक पतली सी एकदम फिल्म सी बना ली, और उस फिल्म को उन्होंने पहले क्या किया, हीट फिक्स किया, उसको फ्लेम के ऊपर हीट किया, ताकि जो भी पतली स्मीयर हो, जो भी बैक्टीरिया हो, उस पर परमानेंटली फिक्स हो जाए। तो उन्होंने सबसे पहले सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एक पतली स्मीयर बनाई ग्लास स्लाइड के ऊपर, और वो नॉर्मल थी। फिर इसके बाद उस स्लाइड के ऊपर उन्होंने क्या किया, उस स्लाइड को उन्होंने स्टेन विद क्रिस्टल वायलेट फॉर 30 सेकेंड। उन्होंने 30 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड के लिए उस ग्लास स्लाइड के ऊपर क्या किया कि क्रिस्टल वायलेट का जो स्टेनिंग सोल्यूशन है उसको डाला, और फिर उसे 30 सेकेंड के लिए रहने दिया। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, तो उसे 2 सेकेंड के लिए क्या किया, उसे पानी से वॉश कर दिया, धुल दिया। अब धुलने के बाद क्या हुआ कि जितने भी बैक्टीरिया थे, चाहे वो कोकस ओवन हो, चाहे वो बैसिलस यानी कि रॉड शेप्ड हो, सारे बैक्टीरिया जो थे दे बिकम वॉयलेट। वो सब के सब कैसे, वॉयलेट यानी कि कैसे हो गए, बैगनी हो गए। यहाँ पर क्या हो गया, ऑल बैक्टीरिया बिकम वॉयलेट। सारे बैक्टीरिया कैसे, वॉयलेट यानी कि बैगनी रंग के हो गए। फिर इसके बाद इस क्रिस्टल वॉयलेट के सोल्यूशन से स्टेन करने के बाद, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक फिक्स करने के लिए, उस स्टेन को फिक्स करने के लिए किसका,
आयोडीन सोल्यूशन का यूज किया और उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर, उस ग्लास स्लाइड के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन को अप्लाई किया। कितने? 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए उन्होंने किसको? आयोडीन सोल्यूशन को अप्लाई किया और फिर उसे क्या किया? उन्होंने वॉश कर दिया। अब इस वॉशिंग से क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया के ऊपर ये जो क्रिस्टल वायलेट डाला गया था, ये क्या हो गया? इट गेट फिक्स्ड, वो पूरी तरह से फिक्स हो गया, अस्थायी हो गया। यानी कि अब उसको रिमूव करने के चांसेस जो नॉर्मली थे वो कम हो गए। यानी कि बैक्टीरिया का कलर एकदम अभी भी वायलेट था और वायलेट कलर फिक्स हो गया। फिर इसके बाद क्या किया उन्होंने कि वॉश द एंटायर दिस एंटायर ग्लास स्लाइड with 95% ethyl alcohol for 10 to 30 सेकेंड। अब उन्होंने इस ग्लास स्लाइड के ऊपर जो स्मीयर लगी थी उसे 95% इथाइल एल्कोहल सोल्यूशन से 10 to 30 सेकेंड, 10 से 30 सेकेंड के लिए उन्होंने क्या किया? उसको वॉश किया और फिर पानी से धुल दिया। अब इस पानी से धुलने से क्या हुआ कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनका कलर क्या हुआ? अब वो डीकलराइज्ड हो गए। कुछ बैक्टीरिया जो थे वो उनका कलर उतर गया, किससे? एथाइल एल्कोहल से वॉश करने के बाद। और कुछ बैक्टीरिया जो थे अभी भी वायलेट बने हुए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 ग्रुप बन गया। कुछ बैक्टीरिया जैसे हैं जो अभी भी वायलेट है और कुछ का कलर उतर गया। और फिर इस पूरे जो ये कंटेंट था, जो पूरी स्लाइड थी, उसको उन्होंने फिर से सैफरन के साथ 30 सेकेंड के लिए क्या किया? स्टेन किया। फिर पानी से धुला और उसको जब सुखाया तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया पहले से वायलेट थे, यानी कि इसके पहले के कंटेंट में, वो अभी भी वायलेट बने हुए हैं, जबकि जो बैक्टीरिया डीकलराइज हो गए थे वो कैसे? उनका कलर कैसा हो गया है? रेड हो गया है। तो जो बैक्टीरिया अभी भी क्या थे? क्रिस्टल वायलेट से कलर करने के बाद लास्ट तक कैसे वायलेट ही बने रहे, बैगनी ही बने रहे, उसके लिए इस ग्राम ने क्रिश्चियन ग्राम ने उनको क्या बोला? उन्हें कहा ग्राम पॉजिटिव। और वो बैक्टीरिया जिनको क्या करने पर, जिनको इथाइल एल्कोहल सोल्यूशन के साथ वॉश करने पर जिनका कलर उतर गया और फिर सैफ्रेनिन से कलर करने पर वो रेड कलर में बदल गए, उसको उन्होंने क्या बोल दिया? ग्राम नेगेटिव। तो इस स्टेनिंग टेक्निक से क्रिश्चियन ग्राम ने सभी बैक्टीरिया को 2 सिंपल ग्रुप में बांट दिया। कुछ बैक्टीरिया को उन्होंने कहा ग्राम पॉजिटिव और कुछ को क्या कहा? ग्राम नेगेटिव। जल्दी से इस पूरे फिगर को, डायग्राम को फिर से समझ लीजिए। तो उन्होंने क्या किया? क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरियल कल्चर से एक पतली स्पीयर ग्लास स्लाइड के ऊपर लगाई, उसको हीट करके फिक्स किया और उसको फिक्स करने के बाद ग्लास स्लाइड के ऊपर उन्होंने क्या किया? क्रिस्टल वायलेट सोल्यूशन 30 सेकंड के लिए अप्लाई किया, जो कि एक कलरिंग रीजेंट है उसको कलर करने के लिए। फिर इसके बाद क्या किया कि ग्लास स्लाइड को पानी से धुल दिया। पानी से धुलने के बाद क्या देखा? जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो जो पूरा का पूरा ये ग्लास स्लाइड था, जो उस पर बैक्टीरिया थे, दे ऑल बिकम वायलेट कलर, वो सब के सब बैगनी वायलेट कलर के हो गए थे। फिर इसको इस स्लाइड को उन्होंने क्या किया कि आयोडीन सोल्यूशन उसके ऊपर अप्लाई किया 1 मिनट के लिए, फिर पानी से धुला। तो अभी भी बैक्टीरिया जो वायलेट थे, दे आर स्टिल वायलेट, वो सभी के सभी वायलेट कलर में ही थे। फिर इसके बाद अब उन्होंने टेस्टिंग करना शुरू किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पूरे ग्लास स्लाइड के ऊपर 95% एथाइल एल्कोहल का सोल्यूशन अप्लाई किया और फिर पानी से धुला। तो इस एथाइल एल्कोहल के सोल्यूशन और पानी के एप्लीकेशन के बाद क्या हुआ कि कुछ बैक्टीरिया जैसे थे जो स्टिल दे आर इन वायलेट कलर, अभी भी वो वायलेट कलर थे, और कुछ बैक्टीरिया डीकलराइज हो गए, यानी कि उनका कलर उतर गया, वो डीकलराइज हो गए। अब उस पूरे मीडियम के ऊपर उन्होंने जब फिर से क्या किया, एक दूसरा कलरिंग एजेंट सैफ्रेनिन अप्लाई किया 30 सेकेंड के लिए पानी से, फिर उसे धुला और जब उसे सुखाया तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया इसके पहले अभी वायलेट कलर के थे, दे आर स्टिल इन वायलेट कलर, वो अभी भी वायलेट कलर के बने हुए हैं। तो इसलिए उनको उन्होंने क्या बोल दिया? ग्राम पॉजिटिव। और जिनका कलर उतर गया था और वो अब रेड कलर में हो गए हैं, रेड कलर के हो गए, दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। तो इस टेक्निक की मदद से क्रिश्चियन ग्राम ने सभी बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। एक को उन्होंने बोला ग्राम पॉजिटिव और एक को उन्होंने बोला ग्राम नेगेटिव। थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर से आगे के वीडियो में नई नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।